So hello everyone, let me extend a very warm welcome to all of you as you have entered to this channel. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ये चैनल पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं इसके लिए आपको पहले बता देता हूँ। इस पे हम इनिशियली जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका स्टार्ट करेंगे हम किससे, वो हम स्टार्ट करेंगे आपका पॉलिटी से, और पॉलिटी एंड देन उसके बाद हम ज्योग्राफी स्लैश हिस्ट्री, हम साइमल्टेनियसली दो दो सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे एक साथ। अभी कुछ दिनों बाद मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट की वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। इस पे हम थॉरली हर एक वो टॉपिक को कवर करेंगे जो बेसिकली पेपर में एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड उनसे डायरेक्ट एमसीक्यूज क्या होते हैं पेपर में आते हैं। इन वीडियोस को पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी भी सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारे के सारे जो मैं लेक्चर्स आपको दूंगा वो बेसिकली या तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए या तो वो लक्ष्मीकांत या जो आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ की बुक्स होती हैं वो सारी बुक से रेफर्ड होगा ये सारा का सारा टॉपिक। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है और जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा प्लीज़ उन सारी चीज़ों को आप एज अ फैक्ट या एज अ नॉलेज आप कंज्यूम करना चाहते हैं। जो भी फर्स्ट टाइमर है वो या फिर जो रिवाइज करने के लिए पढ़ रहा है वो दोनों के दोनों के लिए बेनिफिशियल है। प्लीज़ जो पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। सो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है आपका जुडिशरी। जो भी थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुका है या किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उसको पता होगा इस चैप्टर की क्या अहमियत है। और जो पहली बार देने जा रहे हैं प्लीज़ जो जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ या जो जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं और इनको एज अ नोट्स आप लोग आगे जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं क्रिस्प पढ़ाऊँगा जो शॉर्ट होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा मैं सारे के सारे फैक्ट्स, जिससे आपको कहीं और पे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो जुडिशरी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया कहाँ से? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो वो हमने लिया आपका कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है, सेकंड आता है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर ये है आपका इंटीग्रल एंड इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, इसके टाइप क्या हैं? देखो बेसिकली इसके जो टाइप्स होते हैं ना उसको हम डिवाइड करते हैं एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में। जो हम इसको करते हैं, सॉरी ट्रायंगल थोड़ा सा ढीला हो गया। जो हम इसको डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करते हैं इस ट्रायंगुलर फॉर्मेट में। फर्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, ये ओनली वन प्रेजेंट है ऑल ओवर इंडिया में और जिसकी आई थिंक न्यू दिल्ली है, दिल्ली में आपकी इसकी सीट है। ठीक है, दिल्ली सीट है। सेकंड है आपका हाई कोर्ट, ये आपके टोटल 25 है और मैंने आपको ये कल आई थिंक वीडियो में बताया था कि इस पे कितने कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिससे बताया गया था कि वन और एक से मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टेट या यूटीज के कॉमन हाई कोर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नीचे आता है आपका लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स, इन लोअर कोर्ट्स को ना आप ट्रायल कोर्ट्स भी कहते हो। क्या कहते हो? ट्रायल कोर्ट्स भी कहते हो। और ये जो दो चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आप क्या बोलते हो? एपीलिएट कोर्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? एपीलिएट कोर्ट। अब ये इनको एपीलिएट कोर्ट क्यों बोला जाता है ये हम थोड़ा आगे जा करके देखेंगे। यहाँ तक जो मैंने चीज़ें बताई इसमें तीन फैक्ट्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया गया है जुडिशरी को, इस टाइम में ब्रिटिशर्स थे। देन हमारी जुडिशरी का नेचर क्या है? ये हमारी इंडिपेंडेंट है एंड इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, एंड इसका टाइप क्या है? टाइप मैंने आपको बता दिया, तीन तरीके से होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। इन सब के कंबाइंड एफर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। जो हमने अगला टॉपिक लेना है इस जुडिशरी में वो पढ़ना है हमने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। नाउ इसमें हम जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ये जो पार्ट में आता है वो है आपका पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल से रिलेटेड है। और आर्टिकल
नंबर 124 से 147 तक का जो भी आर्टिकल डील्स करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सेकंड हम जो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, हमारा एक एपेक्स कोड है। एपेक्स कोर्ट है, यह एक हाईएस्ट बॉडी है जो डिसीजन या जुडिशरी या जस्टिस पाने के लिए क्या कर सॉरी जो जस्टिस पाने के लिए हमारी क्या है, हाईएस्ट बॉडी है टू गेन जस्टिस। इसके लिए क्या है, हाईएस्ट बॉडी है। नाउ अभी हम एक चीज यहाँ पे मैं तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी डिसीजंस फॉलो होते हैं ना वो टॉप टू डाउन अप्रोच में जाते हैं, ठीक है, ना कि बॉटम टू अप अप्रोच में। अब ये अप्रोच वाला भी मैं आपको थोड़ा आगे जब समझाऊंगा तो थोड़ा सा बने रहिए। नाउ ये स्टार्ट कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी बिगिनिंग डेट क्या थी, इसकी बिगिनिंग डेट थी तुम्हारा 28 ऑफ जैन 1915। देखो कंफ्यूज मत होना, आप लोगों ने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी कहाँ, कलकत्ता में खोला गया था। नाउ इस टाइम पे ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस टाइम पे खोला गया था, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि इससे पहले भी चलता था, बट अभी हम ये डेट क्यों पढ़े 28 जैन 1915। देखो ये एज अ इंडिया के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो बात जो आपका कोलकाता वाला था वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसको हम आगे जाकर के देखेंगे, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 34 है। और ये 34 क्या है, इंक्लूडिंग 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इसमें जजेस कितने हैं। नाउ सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ या क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपसे कहता है कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने या घटाने की पावर किससे रिलेटेड है, तो पावर टू ऐड स्लैश रिमूव टोटल नंबर ऑफ जजेस, ये किसके पास है, ये हमारी पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। नाउ हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने क्या पढ़ा, मतलब कौन से पार्ट में आता है, ये एक एपेक्स कोड कहलाता है। इसकी बिगिनिंग डेट क्या थी, 28 जन 1950। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस क्या है, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमने जब जजेस की बात करी तो इनके अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं यहीं पे। अब देखो ये अपॉइंट कैसे होते हैं, 1950 के टाइम पे ना जब ये बिगनिंग थी इसकी, तो क्या होता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते थे किससे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और तब जा करके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनते थे, ठीक हो गया। नाउ इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस इवॉल्व हुई, वो प्रोसेस इवॉल्व हुई 1998 में। इस टाइम पे क्या है, कोलिजियन सिस्टम आया। कोलिजन सिस्टम में क्या होता था, एक आपका चीफ जस्टिस होते थे, चीफ जस्टिस होते थे प्लस 4 सीनियर जजेस होते थे। ये अपने कुछ नामों की पर्ची सीनियरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते थे ना, प्रेसिडेंट। उसके बाद इनको चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करता था। टोटली 5 मेंबर्स की बॉडी थी। बट क्या हुआ ना आपका 2015 में, जैन 2015 में, इफ आई एम नॉट राइट, दैट वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक हो गया। इस टाइम पे NJAC को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को लाया गया था, और इस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। इस NJAC में इस कोलिजन सिस्टम को इन्होंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। बट वहीं पे ना 2015 में आगे जाके जुडिशियल रिव्यू, अभी हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करके इस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर दिया गया था, और वापस से क्या, वापस से कोलिजियम सिस्टम से ही अब जजेस हमारे चुने जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यहाँ तक पहुंच गए। नाउ अभी मैं आपको एक आगे लेके चलते हैं, वो है आपका, आप देखो हमने जजेस की बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक में हमने जो चलना है वो आपका है अपॉइंटमेंट ऑफ CJ, अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का, या ऑफ लिख लीजिए, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं आपके कौन, प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट इसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। नाउ अगला हम पढ़ते हैं, देखो हमें ज़्यादा इंट्रिकेसीज पे नहीं जाना है, जटिलता पे नहीं जाना है, हम लोगों को देखना है कि इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जो क्या करता है, सीधे सीधे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नाउ इसके बाद भी किसी को लगता है कि यार मेरा कुछ छूट गया है, तो वो मुझे डायरेक्टली इसमें कमेंट बॉक्स में टैग करके बता सकता है। एंड देन उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें छूटी हैं, जैसे केसेस छूटे हैं, या फिर अभी मैंने आपको बताया कि यार अपॉइंटमेंट ऑफ CJI, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट की जो लिस्ट निकलती है, सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट निकलती है, उनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, चुनता है, अपॉइंट करता है। बट कभी कभी ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाती हैं। वो सारी चीज़ें अगर किसी को पढ़नी है तो हम लोग बाद में, जब टाइम होगा हमारे पास, सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जाकर के डिस्कस करेंगे कभी कोई वीडियो में, बस आप बता देना। देखो क्वारम ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, क्वारम का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझने की कोशिश करो, वो मिनिमम नंबर, क्या, वो मिनिमम नंबर जिसके बिना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम नहीं कर सकता, तो वो क्या है आपका 7 जजेस है, सॉरी, वो क्या है आपका 7 जजेस है, 7 जजेस है, और इसमें आपका CJI भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान के चलो ये आपका कोरम कभी कंप्लीट नहीं है, क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो अंडर आर्टिकल 127 पे हम क्या बोलते हैं, एड हॉक जजेस को, एड हॉक जजेस को इनको बोलते हैं टेम्परेरी, बोलते हैं एड हॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं। और ये अपॉइंट कैसे होता है, ये अपॉइंट होता है आपका CJI, किससे, CJI कंसल्ट करता है, किससे कंसल्ट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं, किससे, प्रेसिडेंट से, तब जा करके एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक वर्ड आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखो एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, सपोज करो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट खाली है, या वो बीमार है, या किसी कारणवश वो अपनी सीट में बैठ नहीं सकते, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 126 क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, क्या अपॉइंट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज को, सुप्रीम कोर्ट को, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जहाँ तक समझ गए एक्टिंग चीफ जस्टिस तक। नाउ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये क्या कहलाता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या कहने का मतलब है, ये आपका आता है अंडर आर्टिकल 130। ये आपकी बताता है कि जो दिल्ली पे है वहाँ पे इसकी सीट है, यानी कि दिल्ली पे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और देखो एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ सकते हैं कि ये ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल, तो यस, इसका आंसर है यस। कैसे होता है, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये कंसल्ट करते हैं किससे, आपके, ये कंसल्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट से, और देन उसके बाद ये प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके किसी भी प्लेस में आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगला हमने पढ़ना है इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पता होना चाहिए, बेसिक जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, या तो ये हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 इयर्स, या 10 साल के लिए क्या होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए, किसके, हाई कोर्ट के,
ठीक है। नेक्स्ट जो चीज होनी चाहिए, ये एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होनी चाहिए किसकी आंख में, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट हमने आगे लेकर चलना है वो है इनकी ओथ के बारे में। ठीक है, ओथ कौन देता है, अभी मैंने बताया था आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओथ करने के बाद इनका टर्म कितना है, टर्म मतलब कितने साल तक है एक सीजीआई अपनी जो सीट पर बैठते हैं। ठीक है, ये है आपका अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 ईयर्स तक का ही ये सीजीआई रहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो सैलरी तो आप लोगों को यार क्या ही पढ़ना है, सैलरी ऑलमोस्ट जो आपका चीफ जस्टिस होते हैं उनकी 2,80,000 होती है, और जो आपके अदर जजेस होते हैं उनकी 2.5 लाख होती है। ठीक है। नाउ जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके वो होते हैं जजेस होते हैं, ये लोग रिटायरमेंट के बाद कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, लॉ प्रैक्टिस इनके लिए क्या होती है, बैन होती है, ये नहीं कर सकते। नाउ जो इम्पोर्टेंट देखो, ओथ ली इन्होंने, टर्म लिया, एंड देन उसके बाद इनका रेजिग्नेशन हम पढ़ते हैं। देखो सीरियल वाइज चल रहे हैं, आप लोगों को सारी की सारी खिचड़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सीरियल वाइज मैं आपको यहीं पर कवर करा दूंगा, और जिसको नोट्स बनाने हैं वो इनको सीधे सीधे लिख सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट किसने करा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा, और इनको रिमूव करने की पावर भी किसके पास होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देखो अभी तो किसी ने रेजिग्नेशन दिया, मान के चलो किसी को अगर रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव करना है किसी को, तो कैसे करेंगे। नो, रिमूव करने की प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी, इसको ध्यान से समझिएगा। जो रिमूव करने की प्रोसेस है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए सेम होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, या आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों के लिए इनके लिए वो सेम होती है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, बस अभी इनको याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जब रिमूव किया जाता है तो एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है। ये जो रेजोल्यूशन होता है ये इधर हाउस में आता है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट अभी हम जो लेके चलते हैं वो मान के लेके चलते हैं हम, चलो लोकसभा में, यहाँ पे क्या किया गया, इनको इंट्रोड्यूस कराया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। हम सपोज करके लेके चलते हैं, यहाँ पे जो है 100 पीपल प्रेजेंट है, क्या है, 100 पीपल आपके प्रेजेंट हैं, इन सबको क्या जाएगा, नोटिस विल बी गिवन, क्या करेंगे, नोटिस विल बी गिवन। जब 100 लोगों ने नोटिस दिया होगा तब जाकर के क्या है, प्रीसीडिंग्स स्टार्ट होगी, और इस प्रीसीडिंग में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होना चाहिए, आपके शामिल होने चाहिए। ठीक है, जब यहाँ से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ने इसको क्या करा, पास कर दिया, तो ये जाएगा आपका कहाँ पे, राज्यसभा में। राज्यसभा में जैसे यहाँ पे 100 लोगों ने साइन करने थे, यहाँ पे 50 लोगों ने क्या करना है, साइन करने की जरूरत होती है। राज्यसभा में वापस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, जो इसको साइन करेंगे इस रेजोल्यूशन को और पास करेंगे। जब यहाँ से पास होकर के जाएगा तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इन पे साइन करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ना अभी ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक का जो भी ये आपकी प्रोसेस है ना, रिमूवल की प्रोसेस, ये कभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये क्या है, कभी भी कंप्लीट नहीं हुई। आपके फैक्ट्स के लिए आपको बता देता हूँ, कंप्लीट नहीं हुई। 3 जस्टिस, जस्टिस वी रामास्वामी, वी
स्वामी 1992 में सुप्रीम कोर्ट जज थे, इनके खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था एंड देन वापस क्वैश हो गया था। नाउ जस्टिस पी.डी. दिनकरन 2011 में, ये आपके कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, इनके खिलाफ स्टार्ट हुआ था। थर्ड जो था सौमित्रा सिंह, जस्टिस सौमित्रा सिंह के खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ के थे? जज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट के थे और ये भी 2011 में स्टार्ट हुआ था। और तीनों के तीनों जजेस के खिलाफ ये प्रोसेस आज तक अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक हो गया। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या फैक्ट्स कंक्लूड कर दिए, ठीक है। ये जो फैक्ट्स हैं इनमें हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक जो भी मिली है वो क्या है, डायरेक्ट नॉलेज है जो आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, इसके आगे पढ़ना है। तो अब हम ना देखो, हमने सुप्रीम कोर्ट को तो पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जजेस आए, उसका टर्म क्या है, कैसे जजेस को ओथ किसने दिलाई, कहाँ पे इन लोगों का रिमूवल होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें पढ़ ली, सैलरी वगैरह ना। थोड़ा इनके वर्क प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हमने ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो आपका आता है आर्टिकल नंबर 131, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कोई भी एक ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा मैटर या डिस्प्यूट जो स्टेट और स्टेट के बीच में हो रही हो, या स्टेट या सेंट्रल के बीच में हो रही हो, या स्टेट या यूटी के बीच में हो रही हो, या यूटी/यूटी के बीच में हो रही है, वैसे ही तो रेयर चांस है, ठीक है। कोई भी मैटर ऐसा जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, या स्टेट वन या स्टेट टू के बीच में डिस्प्यूट हो, या स्टेट या यूटी के बीच में हो, तो वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स को अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, डील करती है, ठीक हो गया। सेकंड, अंडर आर्टिकल 143, इसको हम बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या होता है ना, प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट जी कभी जब फंस जाते हैं तो वो एडवाइस मांगते हैं, किससे, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। नाउ ये चीज तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि यार एडवाइस मांग रहे हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, बाउंड होता है इस चीज के लिए कि इस एडवाइस को देने के लिए किसको, प्रेसिडेंट जी को। नाउ प्रेसिडेंट जी के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो इस एडवाइस को माने या ना माने, ठीक हो गया। नाउ थर्ड हमने पढ़ना है आर्टिकल नंबर 134, इसको हम बोलते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल केसेस, इसको हम बोलते हैं APPLE, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। देखो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, इसको हिंदी में मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, ये जनरली अपील होती है, क्या होती है, अपील होती है। और ये अपील कहाँ से आती है, ये जनरली जाती है आपकी हाई कोर्ट से किस पे, सुप्रीम कोर्ट पे जाती है। और ये बेसिकली किस किस फॉर्म में जा सकती है, या तो ये डेथ के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ये डिसीजंस दे रही है, पनिशमेंट दे रही है, ठीक है, या लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो, या फिर क्या हो, 10 साल से ज़्यादा की प्रिजन आपकी को क्या करेगी, अवॉर्ड करेगी, ठीक है। इन तीनों केसेस में आप एपीलिएट जुरिस्डिक्शन को ले सकते हो। नाउ अगला जो आता है आपका, वो आता है अंडर आर्टिकल 137। अभी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन।
देखो इसमें क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी डिसीजन को क्या कर सके, अनडू कर सके या चेंज कर सके, या कोई भी एरर है तो उसे क्या कर सके, रिमूव कर सके, एरर को रिमूव कर सके। देखो कभी कभी ना जजमेंट देते वक्त भी कोई गलती हो सकती है, तो उस गलती को ये रिवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने आप को हटा सकते हैं। नाउ जो अगला है वो है आपका अंडर आर्टिकल 129, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखो इसमें क्या होता है, सिंपल से आप समझने की कोशिश करना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जितने डिसीजन दे चुका है और जितने डिसीजन आगे वो देगा, तो वो क्या कर सकता है, अपने कोई भी बैक डिसीजन को क्या कर सकता है, डिसीजन को भी एज अ वे फॉरवर्ड ले सकता है। मतलब जितने भी डिसीजन है उन सबको ये देखते हुए अगले डिसीजन जो आने वाले फ्यूचर हुए डिसीजन है उनको भी ये दे सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप याद करना, मैं बताता हूँ अभी क्यों। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अंडर आर्टिकल 139। देखो इसमें क्या होता है, रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है 5 टाइप्स ऑफ रिट्स को क्या कर सकता है, इन्वोक कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 को बेस लेते हुए। कब, जब किसी के फंडामेंटल राइट्स क्या करे हो, वायलेट करे हुए हो। ठीक हो गया। अभी देखो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वनडे एसएससी के एग्जाम्स ले लो, या आपके डिफेंस एग्जाम्स ले लो, या आपके रेलवे के एग्जाम ले लो, या आप कोई भी स्टेट एग्जाम ले लो। ठीक है, कोई भी एग्जाम, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, कोई भी। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली किसी पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ये इन जनरल हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये जो भी आर्टिकल दिया, आर्टिकल 131, आर्टिकल 143, आर्टिकल 134, आर्टिकल 137, सॉरी 137, या आर्टिकल 129 और आर्टिकल 139, ये जितने भी आर्टिकल है, इन आर्टिकलों को या तो 4 की फॉर्म में ये आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे। ठीक हो गया, या आपको इनकरेक्ट वाले दे देंगे, या आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एमसीक्यू की फॉर्म में कि हाँ बताओ भाई आर्टिकल 134 क्या है, या एप्लीकेट जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल क्या है। तो इस स्लाइड को ना आप पढ़ रहे हो तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सॉरी, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक ही स्लाइड में कवर करा दिए गए हैं। ये डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो ये तो जो थे जुरिस्डिक्शन मैंने आपको बताई ना, इसमें यार देखो आगे अभी लिखते नहीं है, मैं बस आप सुनना, मैं आपको बताता जाता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कोई भी देखो इतने से मैटर को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट और भी मैटर डील करता है, वो क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन या स्लैश वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, जुडिशियल रिव्यू, इस पावर को भी इन्वोक करता है। इस पावर को इन्वोक करने का मतलब क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका ये क्या है, गार्डियन है। ये क्या है, गार्डियन है। तो इस पावर को ये यूज करते हुए कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उस पर इफेक्ट होने वाला है, तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर से सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, कर्टेल कर देता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो डिसीजन है ना, डिसीजन ये फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होता है फाइनल होता है, और इसको आप आगे कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, ये आप लोगों को समझना होगा। और जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ये क्या होती है, बाइंडिंग होती है इस पे ऑल द लोअर कोर्ट्स। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसके स्ट्रक्चर को,
या तो आपका सुप्रीम कोर्ट या तो आपका हाई कोर्ट और ये आपके लोअर कोर्ट्स। तो अभी मैंने ना टॉप टू डाउन अप्रोच बताई थी। ये टॉप टू डाउन अप्रोच यही है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट बनाएगा वो अदर लोअर कोर्ट्स को बनाने पड़ेंगे, मतलब मानने पड़ेंगे। हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट्स को मानने पड़ेंगे, बट ये अदर वे अराउंड नहीं होता है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के लिए बेसिक जो पॉइंट्स हमने कवर करने थे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर कर दिए। एक बार आप लोग इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बेसिकली जो सबसे छोटे फॉर्म्स में कैसे इसको कवर किया जाता है ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना। हमारा सुप्रीम कोर्ट यहीं पे कंक्लूड होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे हाई कोर्ट की तरफ को। सेम हम वही फॉर्मेट लेंगे जो हमने सुप्रीम कोर्ट्स पे लिया है। ये दो ही कोर्ट्स इंपॉर्टेंट है जिससे पेपर में ज़्यादा आता है। ठीक है। नाउ हाई कोर्ट को कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? ये पार्ट 6 पे मेंशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पार्ट 5 में था। उसका आर्टिकल 124 थे, 147 थे। अब इसके जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? 214 से 231 तक का। जितने भी मैटर्स होते हैं वो या जितने भी आर्टिकल्स है वो डील करते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है। देखो ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं ना ये डील करते हैं किसके अंडर? डील्स अंडर सुप्रीम कोर्ट। बट ये क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ पे? हाई कोर्ट, सॉरी किसी भी स्टेट में या यूटी पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने कल ना आपको बताया था, आप लोग मेरे ख्याल पे भूल गए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था 1956 पे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 पे ये डिसीजन दिया गया था, ये ऐड किया गया था कि कोई भी एक या एक से ज़्यादा मोर स्टेट स्लैश यूटी पे कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए ना। मैं ना थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। फर्स्ट जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है वो देखो किस किस के उसमें आता है, सॉरी वो किस किस को अपने अंदर इंक्लूड करता है। देखो सबसे पहले ये महाराष्ट्र को इंक्लूड करता है, फिर उसके बाद ये गोवा को, फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को। ठीक है। ये तीन चीज़ों को बॉम्बे हाई कोर्ट अपने अंदर को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपके कैलकाटा हाई कोर्ट की। कैलकाटा हाई कोर्ट की, कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर क्या आता है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, इसके अंदर एक अंडमान एंड निकोबार आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट। देखो मद्रास हाई कोर्ट में क्या इंक्लूड होता है? मद्रास कहाँ पे आपका? सबसे पहले इसमें तमिलनाडु होगा, प्लस इसमें क्या है? पौंडुचेरी, पौंडु सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही है तो उसके लिए बेयर कर लेना, बट वर्ड्स में आप चाहिए। नो, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, जे एंड के हाई कोर्ट। फर्स्ट ये स्टेट थी ना, उसको यूटी कन्वर्ट कर दिया गया तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या करती है? जम्मू कश्मीर स्लैश लद्दाख को क्या करती है? इंक्लूड करती है। अगला हम लेते हैं केरला। अभी मैं बताऊंगा आपको इतने सारे कॉमन हाई कोर्ट्स क्यों हैं। ठीक है। केरला की बात करते हैं। केरला पे क्या है? केरला और लक्षद्वीप। ठीक हो गया। नो। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा का हाई कोर्ट, ये किस किसको इंक्लूड करता है? देखो नाम भी पहले से है, पंजाब, हरियाणा और इनकी एक यूटी जिसको हम क्या बोलते हैं? चंडीगढ़। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट है आपका गुवाहाटी का हाई कोर्ट।
गुवाहाटी हाई कोर्ट किसको इंक्लूड करता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट आपका इंक्लूड करता है आपका आसाम, ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, आपका मिजोरम, ठीक हो गया, इसको इंक्लूड करता है, और रेस्ट अदर 7 सिस्टर्स की स्टेट्स को, ठीक है, यहाँ पे लिखना है वो उतना वो नहीं। नाउ आप लोगों का एक काम है, अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, इंडिया का मैप लेना है, ऐसे एक रफ मैप बनाना है, और इसमें क्या करना है आपने, इन लोगों की प्लेसेस को, जितने भी कॉमन हाई कोर्ट्स मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 7 हाई कोर्ट्स मैंने आपको बताया, वो 7 हाई कोर्ट्स आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ तो जो मैं बताना भूल गया था, वो था मैंने आपको कॉमन हाई कोर्ट से सारे लिखा है क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स है ना अभी एट प्रेजेंट है वो आपके 25 है, और अभी क्या है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटीज हैं, तो 3 स्टेट्स एंड 8 यूटीज के लिए हमने क्या कर रखा है, कॉमन हाई कोर्ट्स वाला प्रोविजन पहले से दे रखा है, ठीक है। देखो अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, देखो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट पे क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होता है प्लस अदर जजेस होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था किस पे, ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे पढ़ा था कि यार टोटल कितना होता है, 34 जजेस होते हैं, 33 अदर जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है। वैसे यहाँ पे ना कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि जजेस कितने होंगे, ठीक है, कहाँ पे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, अपॉइंटमेंट की, जजेस की। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है ना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, ये आपके कोलिजियन सिस्टम की क्या होती है, रिकमेंडेशंस होती है, ठीक हो गया। जो इसका चीफ जस्टिस होता है अपॉइंटमेंट में, चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं, इनको देखो कौन इनको करता है, दोनों के दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझने की कोशिश करनी की, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या करता है, इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसके लिए चीफ जस्टिस के लिए इनको क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना पड़ता है किससे, कंसल्ट करते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से और गवर्नर से ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक हो गया। अदर जजेस के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वापस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है किसको, प्रेसिडेंट को, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से प्लस गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ता है, तब जाकर के ये अपॉइंट होते हैं। ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट कैसे किसका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप क्या, ओथ। जब इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो क्या यहाँ पे भी ओथ ये प्रेसिडेंट दिलाएगा, नहीं, यहाँ पे गवर्नर दिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट जो ओथ दिलाता है वो कौन है, गवर्नर ऑफ स्टेट है। नेक्स्ट हमने जो आगे पढ़ना है वो है उनका टर्म। देखो सुप्रीम कोर्ट का टर्म कितना था, 65 ईयर्स था, यहाँ पे इनका कितना है, 62 ईयर्स है, ठीक हो गया। इनकी सैलरी वही 2,50,000 50,000 है चीफ जस्टिस की, 2,50,000 किसकी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, एंड इनसे थोड़ा सा कम 2,25,000 किसकी है, अदर जजेस की है, ठीक हो गया। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना सैलरी पे। नाउ रिमूवल, रिमूवल ये जो सॉरी रिमूवल से पहले रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं। रेजिग्नेशन, ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये रेजिग्नेशन देते हैं किसका, प्रेसिडेंट को। कंफ्यूज मत होना कि यार वो तो गवर्नर दिला रहा है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम गवर्नर को पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के अंदर ही गवर्नर भी को इंक्लूड किया जाता है, वो
स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। नाउ रिमूवल की बात करते हैं तो रिमूवल इनका ना सेम होता है, किसकी तरह, सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, जहाँ पर हमने क्या बोला था कि यार ईदर ऑफ द हाउस में हम इस रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं। लोकसभा में 100% होनी चाहिए और आपके राज्यसभा में 50 होनी चाहिए, देन उसके बाद जाकर के इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो ये तो यार 62 ईयर्स पे रिटायर हुए ना, मैंने अभी बताया 62 ईयर्स पे रिटायर हुए। नाउ अगर ये 62 ईयर्स पे रिटायर हुए तो यार इनकी तो एज है अभी ना, तो इनकी जो एज होती है उसके बाद भी ना इन लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं, कहीं और उस हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में ये आज तक क्या हुआ है अपॉइंट नहीं हुए, वहां पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ। लेकिन ये उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते जिस हाई कोर्ट में ये आज तक क्या हुआ अपॉइंट हुआ, प्लस ये सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं या वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझना है। नाउ यहाँ तक हो गया। अब इनकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन सेम है। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नाउ सेकंड क्या है, 10 साल के लिए जज होना चाहिए इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया स्लैश एडवोकेट होना चाहिए किसके लिए, 10 साल के लिए कहाँ पे, हाई कोर्ट पे, 10 ईयर्स इन हाई कोर्ट, ठीक हो गया। ये चीज़ थी। नाउ इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। नाउ जो आपका जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, सबसे पहले किस किस मैटर को देखता है, मैटर ऑफ विल को देखता है, उसके बाद डाइवोर्स को देखता है, डाइवोर्स है तो मैरिज भी देखेगा, ठीक हो गया, मैरिज हो गया, उसके बाद आपका एडॉप्शन हो गया, उसके बाद आपका इलेक्शन ऑफ MP स्लैश MLA। नाउ ये चीज़ होगी हमारी, किस किस को देखता है, और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं ये, लेकिन ये डिस्प्यूट्स जो मेनली अराइज होते हैं वो यही होता है, ठीक है। नाउ अभी हमने एक थोड़ी देर पहले बात करी थी अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स दैट वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर 139। ऐसे ही हाई कोर्ट भी जो है ना वो रिट्स क्या करता है, इशू करता है। देखो अभी तक हमने 2 बार ये वर्ड पढ़ लिया है, रिट्स पढ़ लिया है, ठीक है। रिट्स होता क्या है ना, ये अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बस 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हम इस टॉपिक को कवर कर ले पहले। रिट्स इशू करता है, ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंदर, ये करता है आपका अंडर आर्टिकल 226 के अंदर। और जो रिट्स इशू करने की पावर होती है ना हाई कोर्ट्स की, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये आप याद करना, सुप्रीम कोर्ट में कितना था 139 के तहत, और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत, बोथ 32 आर्टिकल को इन्वोक करते हैं, ठीक है। ना हमने यहाँ तक का तो पढ़ लिया ना। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था ना अभी तक का, वो क्या था आपका, रिट्स का चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी आया है, हाई कोर्ट में आया, ये है क्या, ये चीज़ें तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो टोटल रिट्स जो होती है ना वो टोटल होती है आपकी 5, समझने की कोशिश करना। इसमें जो फर्स्ट आती है वो आती है आपकी हैबियस कॉर्पस, ठीक है। सेकंड जो आपकी होती है वो मैंडेमस, MNDA, मैंडेमस। ये समझने की कोशिश करना, ये जो ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये मैं पूछ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये जो इस लाइन के नीचे है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ थर्ड जो आती है आपकी क्यू वारंटो, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो आपकी आती है फोर्थ वाली, वो आती है आपकी क्या, सर्टोरी। एंड फाइनली जो आपकी लास्ट आती है वो आपकी आती है प्रोहिबिशन। देखो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टोरी एंड प्रोहिबिशन, ये है क्या, इनको समझने के लिए देखो, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। देखो, अगर आपको कभी ये यकीन हो या आपके लव्ड वंस या कोई ऐसा पर्सन जो आपका नोन हो वो कहीं गायब हो गया है, गायब हो गया मतलब किसी के गिरफ्त में है, तो आप हैबियस कॉर्पस को इन्वोक करके उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी के। अब ये पर्टिकुलर बॉडी क्या है, या पब्लिक अथॉरिटी स्लैश प्राइवेट इंडिविजुअल, तुम से इसके बारे में क्या कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। ठीक हो गया। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गिव कमांड। ठीक हो गया। ये कमांड किसको दे सकते हैं हम, पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी को। सपोज करो, पब्लिक अथॉरिटी को सपोज करो आपके यहाँ पे ना पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो आप मेंडेमस को इन्वोक करके पब्लिक अथॉरिटी को कमांड दे सकते हो कि भाई पानी साफ करो। ठीक है, क्यू वारंटो की बात करते हैं। क्यू वारंटो क्या होता है, बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बाई व्हाट अथॉरिटी, ये किससे पूछ सकते हो आप, ये पूछ सकते हो आप पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी से पूछ सकते हो। तो आप जब ये क्या करते हैं अपना मिस यूज ऑफ पावर करें, मिस यूज ऑफ पावर मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये आप पूछ सकते हो कि वो किस अथॉरिटी से ये वर्क कर रहा है। इफ़ यू फाइंड आउट तो उसका वर्क जो है वो मिस यूज ऑफ पावर के अंडर आता है। नाउ सर्टोरी क्या होता है, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। इसमें क्या होता है ना, लोअर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में क्या करती है, किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकती है। कब, जब जजमेंट हो चुकी हो, आफ्टर द जजमेंट इज गिवन। और इसमें क्या होता है, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट होता है उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, क्वैश कर देती है। क्वैश मतलब क्या होता है, नल एंड वॉइड कर देती है। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड क्या होता है, इसमें बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में किसी भी मामले को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टोरी, प्रोहिबिशन, ये सारे के सारे वर्ड्स जो आपको रेट्स है ना, ये आपको टिप पे याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे। ये मैच द फॉलोइंग में आता है और कभी कभी एरर पॉइंट आउट्स में भी आता है कि सपोज करो आपसे बोल दिया यार हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू गिव कमांड, ना, ये मैंडेमस का मतलब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका हाई कोर्ट होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करता है, हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है आपके लोअर कोर्ट्स को इन द स्टेट्स। ठीक हो गया। और दूसरा, इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाएगा, ये आपके लोअर कोर्ट पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे। जो तीसरा जो हमने पढ़ना था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वह छोटा है वैसे, ज़्यादा वो नहीं। इसमें क्या पढ़ना है ना, हमने पढ़ना है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या आपके ट्रायल कोर्ट, या आप बोल सकते हो इनको लोअर कोर्ट, या आप इनको बोल सकते हो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट आप इनको बोल सकते हो। ये देखो, ये जो था ना, ये पार्ट कौन सा, पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, अंडर आर्टिकल 233 से 237 पे ये आपको मेंशन करे हुए मिल जाएंगे। अभी हमने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट कितना था, 124 से 147, हाई कोर्ट कितना था, 214 से 231। जस्ट 231 के बाद 233 टू 237 क्या है आपके
लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये मेंशन है। ठीक है, इनमें हमने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, जनरली किसके अंडर पे मेंशन करते हैं, ये एज अ हाई कोर्ट के सुपरविजन या परव्यू पे काम करते हैं। ठीक है, दो टाइप के कोर्ट्स होते हैं जनरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वो दो टाइप के कोर्ट्स क्या होते हैं हम पढ़ लेते हैं। वो है आपका एक सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, और दूसरा होता है आपका सेशन कोर्ट। देखो, इन जो जजेस होते हैं यहाँ के, इनके जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, वो आपका होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनको अपॉइंट करता है। ठीक हो गया। नाउ जो एक सिविल कोर्ट होता है ना, इसमें नॉन क्रिमिनल ना नेचर के केसेस जो होते हैं यहाँ पे चलते हैं। इसका जो सुप्रीम जज होता है, सुप्रीम जज होता है, वो कौन होता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है। देखो, सेशन कोर्ट्स पे क्या होता है ना, क्रिमिनल केसेस चलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिमिनल केसेस चलते हैं। और यहाँ पे जो इनका टॉप मोस्ट जज होता है उसे हम बोलते हैं सेशन जज। इसके पास भी पावर होती है। ठीक हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर ना दो जज काम करते हैं। वो क्या होता है आपका सबऑर्डिनेट जज और मुंसिफ जजेस काम करते हैं। ठीक हो गया। सेशन जज के अंदर भी दो जजेस काम करते हैं। क्या, जैसे हम बोलते हैं सीजेएम और जीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक हो गया। ये आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक का पढ़ना है। नाउ मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग से कैसे पढ़ा है। ठीक है, स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आपका क्या, जुडिशरी से पढ़ा था। जुडिशरी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इसको लिया गया था। इंटीग्रल एंड इंडिपेंडेंट पार्ट है। इसके तीन तरीके के टाइप थे। देन हमने स्टार्ट किया था आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया प्लस लोअर कोर्ट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने इनके बारे में क्या क्या पढ़ा ना, मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चाहे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हो, चाहे हमने हाई कोर्ट पढ़ा हो, चाहे हमने लोअर कोर्ट्स पढ़ा हो, इन सब में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, ये पार्ट 5th में करते हैं, ये पार्ट 6th में करते हैं, ये भी पार्ट 6th में करते हैं। आर्टिकल नंबर 124 से 147। ठीक हो गया। ये कौन लाई करता है, ये आपके लाई करता है कौन, ये आपका सुप्रीम कोर्ट लाई करता है। आर्टिकल नंबर हो गया आपका, सॉरी, आर्टिकल नंबर 214 से 231 तक का कौन हाई कोर्ट हो गया। एंड लोअर कोर्ट 233 से 237 तक। देन उसके बाद हमने बोला कि इनको ओथ ओथ कौन करता है, प्रेसिडेंट, और इनको गवर्नर। ठीक हो गया। ऐसे ही हमने ओथ पढ़ा। उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट पढ़ा। ठीक है, इनकी सैलरी पढ़ी, इनकी क्वालिफिकेशंस पढ़ी, क्वालिफिकेशंस पढ़ी, सॉरी, इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ी। उसके बाद हमने इनकी क्या पढ़ी, इनका वर्क प्रोफाइल पढ़ा, यानी कि इनकी जुरिस्डिक्शन पढ़ी, जुरिस्डिक्शंस पढ़ी। ठीक है, इन दोनों में दो चीज कॉमन थी। वो क्या थी, रेट्स थी। कितने टाइप की रेट्स थी, 5 टाइप की रेट्स थी। जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो किससे, आर्टिकल नंबर 100 बताइए 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 139 से करता है। किससे करता है, 139 से इन्वोक करता है। ठीक हो गया। एंड 226 से कौन करता है, हाई कोर्ट करता है 226 से। इसकी पावर ज्यादा होती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। जो भी किसी को डाउट होगा वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।